गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 24 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ये सभी क्वेश्चन पर डे के सिलेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। और जो भी दोस्त इसमें नए जुड़ पाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो का लिंक तुरंत मिल जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, रिकी पोंटिंग को 2025 के लिए आईपीएल में किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ऑप्शन इसके मुंबई, बी है चेन्नई और सी है पंजाब और डी है राजस्थान रॉयल्स। तो राइट आंसर इसका है सी ऑप्शन, पंजाब किंग्स 11 के कप्तान कोच चुने गए हैं। ठीक, अब आगे बात करें इनकी डिटेल में। तो पंजाब किंग्स 11 ने बुधवार को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग को 4 साल के अनुबंध पर मुख्य कोच नियुक्त किया है। 49 वर्षीय पोंटिंग ने पहले दिल्ली कैपिटल के मुख्य कोच के रूप में काम किया था। ठीक, और 2024 सीजन के बाद पद छोड़ने से पहले उन्होंने 7 सीजन तक इस पद पर काम किया था। ठीक, और ये जो रिकी पोंटिंग है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान थे, जिन्होंने विश्व कप जिताया था। ये सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे। ठीक, तो इन्होंने विश्व कप जिताया था एक बार ऑस्ट्रेलिया को। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला 40 मेगावाट का सौर पैनल प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या प्रयागराज। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, अयोध्या में। ठीक, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा जहां सौर पैनल व्यवस्था लागू होगी। ठीक, तो अयोध्या के मांझा क्षेत्र स्थित रामपुर हलवारा गांव में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए सोलर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे। और अयोध्या धाम से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर 200 करोड़ की लागत से 165 एकड़ भूमि पर 40 मेगावाट सोलर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। और इसका जो अधिग्रहण है वो एनटीपीसी को दिया गया है चलाने के लिए। ठीक, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, अयोध्या का राम मंदिर यहीं बना है, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और मुख्यमंत्री वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। 75 जिला हैं उत्तर प्रदेश में, 76वां जिला अभी फरिंदा बनेगा, महाराजगंज और कैपियरगंज को काट के। ठीक, तो ये और यहाँ की मुख्यमंत्री वो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक, याद रखना है भी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस फिल्म को आधिकारिक रूप से ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है? ऑप्शन है लापता लेडीज, ट्रिपल आर, कुछ तो है या चंद्रमुखी। राइट आंसर है लापता लेडीज जो है, ये ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित करने के लिए इसका प्रस्ताव भेजा गया है। अब इसके बारे में बता दें तो किरण राव के निर्देशन वाली फिल्म है ये। लापता लेडीज को भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। मार्च में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज किसको मिला है? ऑप्शन है सोनम कपूर, रिया सिंघा, सृष्टि नायक या पूनम पांडे। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, रिया सिंघा होगा। ठीक, तो गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और 22 सितंबर 2024 को जयपुर में आयोजित फाइनल में रिया ने 51 फाइनलिस्टों को हराया। ठीक, और रिया ने अपनी खूबसूरती, शिष्टता और आत्मविश्वास से जजों और दर्शकों को प्रभावित किया है। मिस यूनिवर्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व अब यही करेंगे। ठीक, और बात करें नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्रीलंका का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ऑप्शन है दिनेश गुणावर्धन, अनुराग कुमार दिसनायके और गुणावर्धन रानिल विक्रमसिंघे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुराग कुमार दिसनायके। ठीक, दिसानायके है इनका नाम पूरा। तो श्रीलंका में चुनाव जीतने के बाद अनुराग दिसानायके से आज राष्ट्रपति शपथ ली गई। और श्रीलंका में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए, क्योंकि पहले दौर की गिनती में प्रत्याशियों का क्या था, 50% था। ठीक, तो अनुराग कुमार दिसानायके और समागी जन बाला वेग्या एसजेबी के सजित प्रेमदासा के दूसरी बार वोट की गणना की गई। अनुराग ने 6 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराया है। ठीक, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरम है श्रीलंका की राजधानी। ठीक,
और यहाँ पे एक महावेली गंगा भी बहती है, ये भी याद रखना। तो वो गंगा है श्रीलंका की। और भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक, रामेश्वरम के पास से। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए किसकी नियुक्ति की है? तासी रावस्थान, जे राजशेखर, कुमार मंगलम या आर एस रेड्डी? राइट आंसर तासी रावस्थान को, ठीक। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एक ही है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तासी रावस्थान को उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। फिलहाल 8 जगह के जो हैं न्यायाधीश इधर उधर हुए हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस सुरेश कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पदभार इनको मिला है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस इंद्रप्रसन्न मुखर्जी को मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, पीयूष गोयल? राइट आंसर डी होगा, पीयूष गोयल, ठीक। तो पीयूष गोयल एडिलेड में मंत्री फेरल के साथ 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिपरिषद आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। पीएम एंथनी अल्बनीज है। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहीं पे मूंगे की बड़ी चट्टान जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहीं पे है, जिसकी कुल लंबाई 1920 किलोमीटर है, ठीक। ये प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक। और सबसे गहरा जो गर्त है प्रशांत महासागर में चैलेंजर नाम का गर्त है। गिब्सन सैंडी और सिप्सन मरुस्थल यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा यूकेलिप्टस वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और कंगारुओं के देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सबसे बड़ा राम मंदिर भी बना, ये भी याद रखना करेंट का। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर क्लीन बीच अभियान शुरू किया? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम या गोवा? राइट आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, मुंबई में, ठीक। तो जुहू नाम सुने हैं, जुहू चौपाटी वहीं इन्होंने किया था। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर मुंबई के जुहू में सफाई अभियान में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर इन्होंने भाग लिया, ठीक। बताओ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर, 19 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर? तो राइट आंसर इसका होगा 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। और 2011 से विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को दुनिया भर के राइनो विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारत में एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा असम में, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन किया गया? इटली, जापान, फ्रांस या सिंगापुर? राइट आंसर है सिंगापुर, डी ऑप्शन सही, ठीक। तो सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए विदेश में ऑफिस खोलने की योजना बनाई गई है, ठीक। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे। और अगली हमारी क्लास होगी यूपी स्पेशल की, जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षक भर्ती या जूनियर असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए यूपी विशेष की हम क्लास लगाए हैं। तो आप लोग उसमें क्लास अपनी देख सकते हैं और यूपी से बेहतर करंट जीएस और करंट उसमें तैयार कर सकते हैं। तो क्लास देखने के लिए थैंक्स। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहें, थैंक यू।